भाई और बहनों, दशकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सीमित दायरे में देखा गया। कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे, सिर्फ इसी को कनेक्टिविटी माना जाता था। इसमें भी भारत की क्या स्थिति थी, ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज हमारे लिए कनेक्टिविटी 4 दिशाओं में एक साथ काम करने वाला महायज्ञ है। आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है उसके 4 आयाम हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी। साथियों, आज यहां इतना शानदार आयोजन हुआ है और इसलिए पहले मैं कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करता हूं। बीते वर्षों में भारत में कल्चरल कनेक्टिविटी को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है, वरना कौन कल्पना कर सकता था कि असम के महान योद्धा लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर दिल्ली में इतना विशाल कार्यक्रम होगा। यहां असम से भी उसमें सैकड़ों लोग गए थे और मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला था। साथियों, वीर लासित बोरफुकन हो या फिर रानी गाइडिंलियू हो, चाहे काशी तमिल संगमम हो या सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, चाहे केदारनाथ हो या कामाख्या हो, चाहे डोसा हो या फिर डोईसिरा हो, आज भारत में हर विचार, हर संस्कृति का एक दूसरे से कनेक्ट बढ़ाया जा रहा है। हिम्मता जी ने अभी गुजरात में माधोपुर मेला होकर भी आए हैं। कृष्ण रुक्मिणी का ये बंधन भी पश्चिमी भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यही नहीं, मोगा सिल्क, तेजपुर लेसू, जोहा राइस, बोका साउल, काजी नेमू जैसे अनेक उत्पादकों के बाद हमारा गामोसा को भी जीआई टैग मिला है। ये भी असमिया कला हमारे बहनों के श्रम उद्यम को बाकी देश तक पहुंचाने का प्रयास है। भाई और बहनों, आज देश की अलग अलग संस्कृतियों का संवाद पर्यटन से भी हो रहा है। टूरिस्ट जहां जाते हैं वहां सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं करते, बल्कि वहां के कल्चर को भी अपने साथ यादों में लेकर के जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फिजिकल कनेक्टिविटी का जो अभाव रहा, उसमें अलग अलग कल्चर में कनेक्ट कैसे हो पाता। इसलिए हमारा जोर रेल, रोड और हवाई मार्ग के कनेक्टिविटी पर भी है। पिछले 9 वर्षों में हमने तेज गति से उन लोगों तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया है जो लंबे समय तक डिस्कनेक्टेड रहे। आज नॉर्थ ईस्ट के भी ज्यादातर गांव ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड हैं। पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में कई नए एयरपोर्ट बने हैं। पहली बार कॉमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। पिछले 9 वर्षों में ब्रॉड गेज ट्रेनों की पहुंच मणिपुर और त्रिपुरा तक गई है। आज पहले के मुकाबले
3 गुना तेजी से नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनें बिछाई जा रही है। आज पहले के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट में करीब 10 गुना तेजी से रेल लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है। आज ही यहां रेलवे के 5 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में। इन पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। यह असम सहित नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े हिस्से के विकास को गति देने वाला है। असम के एक बड़े हिस्से में पहली बार रेल पहुंच रही है। रेल लाइनों के दोहरीकरण से असम के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड तक आवाजाही आसान होगी। इससे मालगाड़ियां भी अब अनेक नए क्षेत्रों तक पहुंच पाएगी। इससे आस्था और पर्यटन के अनेक स्थलों तक आना जाना और भी आसान हो जाएगा। भाइयों और बहनों, मुझे आज भी याद है जब मैं साल 2018 में बोगीबिल ब्रिज के लोकार्पण के लिए आया था। ढोला सदिया भूपेन हजारिका सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला था। हम न सिर्फ दशकों से अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि नए प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र पर सेतुओं का जो नेटवर्क पिछले 9 वर्षों में तैयार हुआ है, उसका भरपूर लाभ आज असम को मिल रहा है। आज भी जिस सेतु पर काम शुरू हुआ है, इसे ख्वालकुशी से सिल्क उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह सोशल कनेक्टिविटी पर काम किया है, उसने करोड़ों लोगों का जीवन आसान बनाया है। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से आज लाखों गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। पीएम आवास योजना से करोड़ों लोगों को घर मिला है। सौभाग्य योजना से करोड़ों घरों को रोशनी मिली है। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन की वजह से करोड़ों घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है। डिजिटल इंडिया और सस्ते डेटा ने देश के करोड़ों लोगों को उनके मोबाइल पर अनेकों सुविधाएं ला करके उनकी हथेली में रख दी है। ये सभी घर, ये सभी परिवार आकांक्षी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही भारत की वो ताकत है जो विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। भाइयों और बहनों, विकास के लिए विश्वास का सूत्र मजबूत होना उतना ही जरूरी है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज नॉर्थ ईस्ट में हर तरफ स्थायी शांति आ रही है। अनेकों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में अविश्वास का माहौल दूर हो रहा है। दिलों की दूरी मिट रही है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इसी माहौल को और बढ़ाना है, दूर तक लेके जाना है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से ही मिलकर के आगे बढ़ना है। इसी कामना के साथ आज इस पवित्र त्योहार पर देशवासियों को, असम वासियों को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। और अब पूरा देश, आपने जो कई दिनों से मेहनत की है, हजारों लोगों का एक साथ बिहू नृत्य का ये अवसर असम को
दुनिया की नजरों में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मैं भी आगे के कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं भी आनंद लूंगा, देशवासी भी टीवी पर इसका आनंद लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है अब तो सोशल मीडिया पर आप ही छा जाने वाले हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।